नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ब्राह्मण और सेठ का कथा सुनाने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। एक गांव था, उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते। वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे। उनकी 4 संतान थे। उस ब्राह्मण ने रोज दक्षिणा मांगने तो जाते, लेकिन 1.25 शेर से ज्यादा नहीं मांगते थे। वही 1.25 शेर दक्षिणा अपना पत्नी को दे देता। ब्राह्मणी वही 1.25 शेर अन्न से अपना गुजारा कर रही थी। जैसे तैसे तो वो लोग के दिन बीत रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण को और अपना 4 बच्चों को तो पेट भर के भोजन खिला देती, लेकिन ब्राह्मणी पानी पीकर सो जाती। कभी ब्राह्मण ब्राह्मणी से नहीं पूछता है कि हे ब्राह्मणी, ये भोजन से तुम्हारा पेट भरता है या है नहीं। ब्राह्मणी अपना ब्राह्मण को रोज कहती है कि ब्राह्मण देव 2-4 घर और दक्षिणा मांग लीजिए कि कम से कम बच्चा लोग का पेट भर का तो भोजन मैं खिला सकूं। ब्राह्मणी कहते कहते थक जाती, लेकिन ब्राह्मणी को बात कभी नहीं सुनते। ब्राह्मणी माँ लक्ष्मी का भक्त थी। माँ लक्ष्मी का श्रद्धा भक्ति से वो पूजा करती। ब्राह्मणी माँ लक्ष्मी का पूजा करती। यही बात माँ लक्ष्मी से कहती कि हे माँ, आप तो दाता है, सबको तो पेट भर के भोजन देती है। हमारा बच्चा लोग देखिए, आधे पेट खाकर वो रह जाते हैं। मेरे बच्चा लोग का तो पेट नहीं भरता है माँ, मैं क्या करूं। ब्राह्मण देव तो 1.25 शेर से ज्यादा वो दक्षिणा नहीं मांगता है माँ, ज्यादा नहीं मांगता है। एक दिन की बात है कि उसी गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। जो सेठ बहुत धर्मात्मा, बहुत दान पुण्य करते हैं। सारे गांव में सेठ जी ऐलान करवा दिया कि जितना गरीब दुखिया लोग है, सेठ का घर में वस्तु और अन्न दान होगा, सभी लोग आकर ले जाओ। ये बात ब्राह्मणी सुनती है। जब ब्राह्मण देव बाहर से आते हैं, ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, इस गांव में बहुत बड़ा सेठ है। उनके महल में आज वस्तु और अन्न दान होने वाला है। सेठ जी सारे गांव में ऐलान करवाया है कि सभी लोग आकर मेरे दरबार से वस्तु और अन्न ले जाए। हे ब्राह्मण देव, आप भी जाइए सेठ का दरबार, आपको भी सेठ जी दान देंगे। देखिए ब्राह्मण देव, आपका शरीर पर भी वस्तु नहीं है, हम लोग का शरीर पर वस्तु नहीं है। आप जाइए, कम से कम सेठ जी देख कर आपको तो कुछ वस्तु तो दे ही देंगे। कम से कम 2 दिन का भोजन तो दे देंगे। ब्राह्मणी का बात सुनकर ब्राह्मण देव सेठ का दरबार जाते हैं। विभिन्न लोग कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, जाइए जाइए, देखिए सेठ जी सभी लोग का कपड़ा और अन्न दान देते हैं। एक दास जाकर कहते हैं कि सेठ जी, आपका दरबार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है। सेठ जी कहते हैं कि दास, जाओ ब्राह्मण देव को कम्बल कपड़ा और अन्न उन्हें दे दो। जब दास दासी अन्न और कपड़ा लेकर आते हैं या कहते हैं कि ब्राह्मण देव, सेठ आपको दिया है, ले लीजिए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि देखो, जाओ अपना सेठ को बैठा दो। दासी जाकर कहती है कि सेठ जी, ब्राह्मण देव आपको बुला रहे हैं।
सेठ जी आते हैं और ब्राह्मण देव को हाथ जोड़कर कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप आसन पर पधारिए और मेरे घर से भोजन करके जाइए और कुछ कपड़ा अन्न लेकर जाइए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे सेठ, जो आप मुझे कपड़ा और अन्न दान देना चाहते हैं, वो अन्न और कपड़ा आपका मेहनत की कमाई के है। सेठ जी कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण देव, ये तो मेरा घर में जितना दास दासी है, नौकर चाकर है, वही सब लोग खटते हैं, वही सब लोग काम करते हैं, मेरा तो कोई जरूरत नहीं पड़ता है ब्राह्मण देव। मैं तो वैसे अपना कुर्सी पर बैठी रहती हूँ ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे सेठ, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि जो आपका पसीना की कमाई हो वही मुझे चाहिए। अब तो सेठ जी ब्राह्मण का बात सुनकर बहुत चिंतित में पड़ गए। सेठ जी सोचने लगा कि ब्राह्मण देवता तो सच बोल रहे हैं, ये तो मेरा मेहनत के कमाई नहीं है, ये तो मेरा घर में जितना दास दासियों है वो लोग का मेहनत के ये सब अन्न है। सेठ जी सारे ब्राह्मण को वचन सुनकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, हमें एक दिन का मोहलत दीजिए, मैं अपना मेहनत और पसीना का कमाई आपको देंगे। ब्राह्मण देव सेठ का दरबार से खाली हाथ लौट आते हैं। तब ब्राह्मण देव ब्राह्मणी को बुलाते हैं। ब्राह्मणी को तो खुशी के ठिकाना नहीं है। ब्राह्मणी कहती है कि आज तो ब्राह्मण देव बहुत कुछ अन्न और वस्तु लाएंगे सेठ का दरबार से। तब ब्राह्मणी निकल कर देखती है, उधर उधर इधर झांकती है, कहती है कि ब्राह्मण देव, लगता है कि ठेले पर सारे सामान लदे हुए ले आते हैं, उस लिए ब्राह्मण देव खाली हाथे आए हैं। ब्राह्मणी कहती है कि ब्राह्मण देव, आप तो सेठ का दरबार में गए थे, वो वस्तु और अन्न कहाँ है? ब्राह्मण देव कहते हैं कि सेठ जी काल हमें धन देंगे। ब्राह्मणी कहती है कि ब्राह्मण देव, लगता है कि सेठ जी से कुछ ज्यादा ही धन मांग लिया है, उस लिए सेठ जी काल को टाइम दिया है। ये बात सुनकर तो ब्राह्मणी बहुत खुश थी कि सेठ जी तो काल बहुत सारा धन देने वाले हैं, हम लोग का तो दुख दूर हो जाएगा, हमारा बच्चा लोग पेट भर के भोजन करेगा, अच्छा अच्छा वस्तु पहनेगा। इस सब सोच कर ब्राह्मणी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। सेठ जी एक किसान के तरह कपड़ा पहनते हैं। सेठानी देख कर कहती है कि स्वामी, आप ऐसा कपड़ा क्यों पहने हैं? अभी तो आप ऐसा कपड़ा नहीं पहनते हैं, आज क्या बात है कि ऐसा कपड़ा पहनना पड़ रहा है आपको? सेठ अपना सेठानी से कहते हैं कि हे सेठानी, एक ब्राह्मण हमारा दरवाजे पर आए थे, वो ब्राह्मण को मैं बहुत सारा वस्तु और अन्न दिया, लेकिन ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे सेठ, ये आपका मेहनत और पसीना के कमाई है। मैं बोला कि नहीं ब्राह्मण देव, ये तो मेरा घर में नौकर चाकर काम करते हैं, वही लोग का मेहनत है, मैं तो कुर्सी पर बैठा रहती हूँ। ब्राह्मण देव कहने लगा कि सेठ जी, मैं ये अन्न और वस्तु नहीं लेंगे, अगर आपका मेहनत और पसीना के कमाई हो वो ही हमें चाहिए सेठ जी, वही हमें चाहिए, आपको मेहनत को पैसा चाहिए। हे सेठानी, मैं तो ब्राह्मण देव को जबान दिया है कि ठीक है ब्राह्मण देव, मैं अपना मेहनत और पसीना के कमाई आपको देंगे, उस लिए मैं मेहनत करने जाता हूँ।
ठानी कहती है कि स्वामी आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं भी आपका साथ चलूंगी। दोनों सेठ सेठानी एक किसान के कपड़े पहनते हैं और पहन कर वो काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जाते जाते सेठ देखता है कि बहुत सारा किसान लोग बाटी काट रहे हैं। वो लोग का बीच में जाकर कहता है कि भाई मुझे भी काम चाहिए, मुझे भी आप लोग काम दो। किसान लोग कहता है कि भैया जाओ, देखो वहाँ पर ठेकेदार है, उन्हीं से जाकर काम मांगो। सेठ जाकर ठेकेदार से कहता है कि भैया मुझे भी काम दीजिए, मैं भी काम करूंगी। दोनों सेठ सेठानी माटी काटने के काम करने लगा। सेठानी को हाथ में तो ठोसा पड़ गया, सेठ का हाथ में भी सो ठोसा पड़ गया। उस दोनों तो कभी एक खर नहीं उठाया और दोनों माटी काट रहा था। दोनों के हाथ पाँव में ठोसा पड़ गया था। सेठ का हाथ पैर में छाला पड़ गया था। उस ठेकेदार ने सेठ सेठानी को दोनों को मिलाकर 5 रुपया देता है। वही 5 रुपया दोनों लिया कर अपना घर में रखते हैं और दास से कहते हैं कि जाओ ब्राह्मण देवता को बुला लाओ। दास आकर कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आपको सेठ जी बुलाया है, आप जल्दी चलिए। अब तो ये बात सुनकर ब्राह्मणी का तो पैर गोबर गिल में पड़ गया है। खुशी के ठिकाना नहीं है, वो तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी कि आज तो सेठ जी हम लोग का बहुत सारा वस्तु और बहुत सारा अन्न देने वाले हैं। जब ब्राह्मण देव सेठ का दरवाजे पर पहुंचते हैं, सेठ जी अपना मेहनत के कमाई 5 रुपया देते हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यही हमारा मेहनत का कमाई है, यही हमारा पसीना के कमाई है। ब्राह्मण देव 5 रुपया लेकर अपना घर लौटे आते हैं। तब ब्राह्मण देव ब्राह्मणी को बुलाता है। ब्राह्मणी हंसते हंसते दौड़ते हुए बाहर जाती है और कहती है कि हाँ ब्राह्मण देव बताइए। ब्राह्मण देव 5 रुपया अपना ब्राह्मणी के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि यही सेठ हमें 5 रुपया दिया है। ब्राह्मणी 5 रुपया लिया कर घर में फेंक देती है। वो पैसा ढुगुरते हुए माँ लक्ष्मी के चरण में चला जाता है। ब्राह्मणी माँ लक्ष्मी का चरण के सारा फूल पानी साफा करते हुए वो सारा कचरा ले जाकर एक कचरे के डाबा में फेंक देती है। वही कचरा के साथ साथ वो 5 रुपया चले जाता है। एक दिन वही कचरे के डिब्बे में वही 5 रुपया से गाछ निकलता है। गाछ निकल कर उस गाछ में फल धरता है। एक दिन उसी गाछ में बहुत सारा फल पकड़े हुए थे और बहुत सारा पक गया था। एक दिन ब्राह्मण घूमते घूमते वही कचरा के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से एक सुंदर गाछ निकला है और गाछ में बहुत सारा फल है। उसी गाछ का पास ब्राह्मण देव जाकर एक फल तोड़कर फटाकर देखता है तो वो फल के अंदर बहुत सारे सोना के मोहर है। ब्राह्मण देव ब्राह्मणी को बुलाकर दिखाने लगे कि ब्राह्मणी एक फल तोड़कर और उसे फटाओ तो। ब्राह्मणी फल तोड़कर फटाती है, देखती है कि उस फल के अंदर बहुत सारे सोने के मोहर है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि ये चमत्कारी गाछ आया तो कैसे आया, उगा तो कैसे उगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस जड़ तक पहुंचने के लिए सारा कचरा हटाया। कचरा हटाकर देखता है कि 5 रुपया, ये तो 5 रुपया का सिक्के से गाछ निकला है। ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहते हैं कि ब्राह्मणी, सेठ जी जो मुझे 5 रुपया दिया था वो पैसा तो मैं तुम्हें दिया था, वो पैसा कहाँ है।
ब्राह्मणी कहती है कि मैं तो घर में लेकर फेंक दिया, और वो पैसा तो माँ लक्ष्मी के चरण में चला गया। ब्राह्मण देव तो समझ गया कि वही पैसा है जो पैसा सेठ जी मेहनत को कमाई मुझे दिया था, उसी पैसा से एक गाछ निकला है। अब तो ब्राह्मण देव उसी फल के कारण वो धनवान बन गया। ब्राह्मण देव अपना महल बना लिया, घर अन्न धन से भर दिया। जो सेठ के साथ मुनीब जी रहते थे, उसी मुनीब जी ने सेठ का सारा पैसा मार कर सेठ को भिखारी बना दिया। सारा धन मुनीब लूट कर भाग गया। एक दिन ब्राह्मण देव सेठ का दरबार होकर गुजर रहे थे। देखता है कि सेठ जी बैठे हुए हैं। सेठ जी के ऐसा अवस्था क्यों हुआ है? ब्राह्मण देव सेठ का पास जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, आपका हालत ऐसा क्यों हो गया? सेठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण देव, मेरा तो सारा धन मुनीब जी लेकर भाग गया, मैं तो भिखारी हो गया। ब्राह्मण देव, मैं तो भिखारी हो गया, सारा धन लूट कर भाग गया। ब्राह्मण देव, आप ठीक कहते हैं ब्राह्मण देव, जो अपना मेहनत में सुख मिलता है वो दूसरा का मेहनत में सुख नहीं मिलता है। आपका एक एक बात सच है ब्राह्मण देव, एक एक सच है। ब्राह्मण देव सेठ को बुला कर अपना घर ले आता है और वही मेहनत का गाछ दिखाता है कि देखिए सेठ, ये गाछ को देखिए, ये गाछ से एक फल तोड़ कर देखिए। तब सेठ जी एक फल तोड़ कर वो फल फटा कर देखता है तो उस फल के अंदर बहुत सारे सोना का मोहर है। सेठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण देव, ये अद्भुत गाछ कहाँ से आया और कैसे हुआ? ब्राह्मण देव कहते हैं कि सेठ जी, आपको तो पता होगा कि आप मेहनत करके हमें 5 रुपया दिया था, वही 5 रुपया मैं अपना पत्नी को दिया। पत्नी मेरे गुस्सा होकर वो पैसा फेंक देती है, वही पैसा माँ लक्ष्मी का चरण में चला जाता है। मेरी ब्राह्मणी माँ लक्ष्मी के चरण के सारा फूल उठाकर वही कचरा में फेंक देती है, और कचरा के साथ साथ वो पैसा भी चला गया। आज देखिए उस मेहनत का पैसा से कैसे गाछ निकला है, और उसी गाछ से देखिए कैसे वो फल में सोना का मोहर भरा है। देखिए सेठ जी, यही अपना मेहनत होता है और यही मेहनत का फल होता है। लोग झूठ नहीं कहते हैं कि खुद मेहनत करो तब भगवान उसमें फल देंगे। देखिए सेठ जी, ये आपका मेहनत के पैसा है, आ देखिए आज वही पैसा में कैसे गाछ निकला है, और उसी गाछ का फल में देखिए कितना सारा सोना के मोहर है। सेठ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो मेरा आँख खोल दिया, आप तो मेरा आँख खोल दिया। हे ब्राह्मण देव, आँख खोल दिया। अब मैं समझ गया कि अपना से मेहनत करने में क्या सुख मिलता है और दूसरा से करवाने में क्या सुख मिलता है, ये मैं सब समझ गया ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव उस गाछ का आधे फल सेठ को दे देता है। सेठ जी उसी सोना का मोहर से वो धनवान सेठ बन जाता है। सेठ जी खुद मेहनत करने लगा और मेहनत का फल सेठ जी को मिल गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे वो सेठ का मेहनत के कमाई का पैसे से गाछ निकाला, उस गाछ में आप इतना सारे फल दिए और उस फल में बहुत सारे सोना का मोहर भर दिया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे ब्राह्मण देव उस फल से धनवान बन गया और उनके चलते सेठ जी भी धनवान बन गया। ऐसे ही सबको धनवान बनवा दीजिए। हे माँ लक्ष्मी, सब लोग का धनवान बना दीजिए और सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए।
जो आपका कहानी कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, सब का ऊपर कृपा कीजिए हे माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।